कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेंद्रहारं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूजा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। जैसे कि क्या पूजा में दोनों समय हमें बाती बदलनी चाहिए, दिया की बाती बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, दोनों समय भोग लगाएं या ना लगाएं, शालिग्राम जी की पूजा कैसे करें, लड्डू गोपाल की पूजा किस प्रकार से करें, गर्भवती महिलाएं क्या पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, शंख बजाएं ना बजाएं और प्रसाद कितने देर के बाद उठाएं, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं अपने पूजा रूम को पोंछ ली हूँ। मैं अपने हाथों से सुबह सुबह जितना ही समय रहता है पोंछ लेती हूँ। अब अगर आपके यहाँ काम वाली आती है तो भी, नहीं आती है तो भी अपने हाथों से भगवान का रूम पोछे। भगवान का आसन जो है ना, अगर जहाँ कहीं भी रखिए उसके इर्द गिर्द अपने हाथों से आप काम करें, ठीक है। अगर आपसे होता है तब, कुछ प्रॉब्लम है, झुका नहीं जा रहा है, तब ना करें, केवल छिड़काव कर दे जल का। तो सबसे पहले देखिए, मैं नहा धो के सुबह सवेरे आप आ जाइए, सिंदूर कम से कम लगा लीजिए पूजा करने से पहले। और भगवान के जितने बर्तन है ना सब हम धोने जाएंगे। तो देखिए, हम भगवान के सभी बर्तन लेके जा रहे हैं धोने के लिए। और इसमें जो बाती बची है आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये सब बाती जो बचे हैं ना, इसको हमें निकाल लेनी है, इधर उधर कचरे में नहीं फेंकनी है। तो देखिए, आपको अभी मैं करके सब चीज दिखाती हूँ। तो ये चीजें हमें कूड़ादान में नहीं डाली है। इसको मैं देखिए कैसे संभाल के रखती हूँ और एक दिन मैं जला देती हूँ। इसमें ना मिट्टी के दिया में या कहीं और भी आप रख दीजिए, इन सभी को एक साथ किसी दिन हम जला देते हैं। बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तब, या दो दो चार चार भी आप जला दीजिए, लेकिन कचड़े में मत फेंकिए। तो चलिए हम इसको धो कर लाते हैं। उसके बाद आकर मंदिर की साफ सफाई करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पीताम्बरी से मैं बर्तन भगवान का धोती हूँ। अलग से रखी हूँ स्कॉच ब्राइट, और ये मैं सभी बर्तन पहले भगवान का धो लूंगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और सभी बर्तन को हम अच्छे से, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। अगर आप पीताम्बरी से धोते हैं तो देखिए इस प्रकार से हमें धो लेनी है। जितने भगवान के बर्तन हैं, जैसे हम किचन की अपनी साफ सफाई रसोई घर की करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान का मंदिर है, बर्तन है, हमें समय से और सुबह सवेरे ही पूजा कर ले। अगर आपके पास समय है तो ज़्यादा लेट ना करें। मैं ऐसे एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मतलब हमें मानव स्नान भी कर लेनी चाहिए, राक्षसी स्नान से बच के रहे। दोपहर में कोई भी पूजा पाठ और स्नान ये सब करना सही नहीं होता। और नल धो के ही, मतलब अपना जहाँ से भी आप पानी लेते हैं, जल लेती हैं, नल को धोकर ही उसमें से जल आपको भरनी चाहिए, ठीक है। और जो बासी पानी आप लोग रखते हैं, जिनके यहाँ पानी आता है, आप लोग कहती हैं दीदी उसमें से हम ले सकते हैं, हम कहीं ढक कर बाल्टी में रखें, तो जी जो आपके पास है उसी से पूजा कीजिएगा। कहीं टाइम से पानी आता है तो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। पूजा के लिए लोटा जल भर के आप लोग रख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा साफ हो जाता है, पीताम्बरी से बर्तन कितने चमक रहे हैं। देखिए, लेकिन इस प्रकार से हमारे सारे बर्तन धुल गए। अब हम भगवान की पूजा करेंगे। और एक देखिए, तुलसी माता के लिए एक जल और एक भगवान के लिए, दो मैं जल रखती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा बर्तन धुल गए। तो इस प्रकार से हम भगवान के सामने उनका धुला हुआ बर्तन रख देंगे। सबसे पहले हम मंदिर का ये शुद्धिकरण करते हैं। ये आप आचमनी वाले चम्मच से, या फूल भी आपके पास है उससे भी कर सकते हैं। अपने ऊपर भी थोड़ा सा डाल लेने का। आप इसमें चाहे तो गंगा जल भी मिला सकते हैं। गुरुवार के दिन इसमें हल्दी मिलाकर पूरे घर में आपको छिड़काव करनी है। तो ये हो गया। या आप किसी कपड़े से भी जितने फोटो प्रतिमा है पोंछ सकते हैं। समय नहीं है तो केवल छिड़काव कर लीजिए अपने ऊपर और भगवान के ऊपर, ठीक है। और मंदिर की साफ सफाई देखिए, नीचे कम से कम जहां भगवान को बैठाए हैं, रूम तो मैं पोंछ ही ली हूँ, एक कपड़ा रखिए, शुद्ध कपड़ा रखिएगा, गंदा नहीं। और इससे जितने मंदिर है देवी देवता के, जो नीचे का आसन है,
हमें जरूर पोंछ लेनी चाहिए और पोंछ के ही हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। तो ये हो गया, बस मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में दिखा रही हूँ, आप और अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग क्या पूछे दीदी दोनों समय बाती बदलना क्या जरूरी है? तो देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर तुलसी जी के लिए आपको दिया जलाना है तो मिट्टी का दिया उतना सारा कहाँ से आएगा, तो आप चाहे तो इस प्रकार के चिकने वाले भी दिया ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और बहुत जल्दी धुल जाता है बहुत आसानी से। अगर आप इस प्रकार के दिया लिए हैं अखंड ज्योति जो इसमें हम बाती डालते हैं, तो देखिए दोनों कार्य आप कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा बच्चा है, समय नहीं है, तो आप जो है इसमें जब बाती डालती हैं तो आप सुबह एक बार जब बाती डाल लेते हैं तो आप शाम को भी इस दिया को जला सकती हैं, ठीक है। या पीछे से कोई पूजा करने आता है वो भी इस दिया को दोबारा से जला सकता है। तेल नहीं है तो तेल डाल लीजिए, तेल इसमें रह जाता है तो भी आप इसको जला लीजिए। अगर तेल नहीं है तो आप जो है इस प्रकार से तेल डालकर फिर से सुंदरकांड का पाठ जो है कर सकते हैं। या आप जो है शाम को भी, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो फिर आके शाम को ना ये दिया को थोड़ा सा लोगों को धोने में समय लगता है, तेल वाला रहता है, तो आप चाहें तो सुबह एक बार अगर इसको आप जला लेते हैं तो शाम को भी जला सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको शाम को नहीं जलानी है तो आप इस प्रकार का दिया रखिए, दोनों समय धो दीजिए और दोनों समय इसमें बाती डालकर आप लोग जला सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगले दिन ना जलाएं, 2 दिन मतलब सुबह आप एक बार पूजा कर लिए तो शाम को उस दिया को दोबारा से आप लोग जला सकती हैं। आप लोग कहते हैं दीदी छोटे बच्चे हैं बार बार दिया नहीं धो सकते, तो क्या उसी को जला सकते हैं? तो देखिए सुबह अगर पूजा पाठ किए हैं तो उस दिया को आप लोग शाम को जला सकते हैं, लेकिन अगले दिन ना जलाएं, बाती को चेंज कर दे, दिया को धो ले। अगर दोनों समय जो धोना चाहता है, जिसको मान लीजिए कि नहीं दोनों समय धोते हैं, कई ऐसे लोग हैं, तो आप जो है इस प्रकार का दिया रखिए। क्लियर हो गया दिया का? तो चलिए इसमें हम दिया पहले जला लेते हैं तेल डालकर। तो देखिए पूजा में इस प्रकार का आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, आप घी भी ले सकती हैं, अपने क्षमता के अनुसार लेनी है। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि घर में खाने के लिए नहीं है और मैं बोल दूं कि आप लोग शुद्ध घी का ही दीपक जलाइएगा। खाने के लिए किसी को आजकल शुद्ध घी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन जलाने के लिए मैं कैसे बोल दूं? तो आपका जो क्षमता है, जो भगवान ने आपको दिया है, वही आप लोग जलाइएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमें तेल डाल देनी है। इस दीपक को हमें बुझानी नहीं है खुद से, ये नहीं कि पूजा हो गया तो फूंक मार के हम बुझा दिए, जो कि गलत है। दीपक जो है खुद से अपने आप से वो बुझ जाएगा, अपने आप उसको बुझने दीजिएगा, आप लोग छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, आप लोग को क्या ध्यान रखनी है कि अगरबत्ती अगर ना जलाए, क्योंकि उसमें बांस होता है और बांस जो है वंश का रूप माना जाता है, हमें बांस नहीं जलानी है। इसमें देखिए गीले गीले से धूप बत्ती आते हैं, तो देखिए मैं इसको निकाल के भी आप चाहिए तो आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो आप लोग कोशिश करें कि अपने घर में इसी प्रकार का धूप बत्ती जलाएं। हमें बांस नहीं जलानी है, इसी में से थोड़ा थोड़ा सा आप निकाल के एक एक पीस, और उसमें से कैसे जलानी है वो तो मुझे लग रहा है अधिकतर लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम है। तो इस प्रकार से आप हाथों में ऐसे करके इसको अगरबत्ती के जैसा थोड़ा सा हमें कर लेनी है और इसको हमें जलानी है। इससे छोटा भी आप जला सकते हैं, इससे बड़ा भी जला सकते हैं। तो इसको भी मैं जला देती हूँ। और अगली चीज क्या है, पूजा करने के दौरान आप लोग के जो क्वेश्चन है वो भी बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग पूछे हैं दीदी प्रेगनेंसी में क्या पूजा कर सकते हैं? तो जी प्रेगनेंसी में हम पूजा करते हैं, केवल क्या ध्यान रखते हैं, सूर्य देव को जल नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में, और शिव जी का अभिषेक नहीं करते हैं। बाकी जो देवी देवता हैं उनकी पूजा आप कर सकते हैं। कोई सुहाग वाला व्रत की हैं तो भी कर सकती हैं, अगर व्रत नहीं की हैं तो भी प्रतिदिन अपने मंदिर को उपवास मत छोड़िएगा। मान लीजिए कि आप अकेली हैं, ठीक है, और आपके मंदिर में आपके हस्बैंड को समय नहीं है पूजा करने का, तो क्या उतना दिन हमारा मंदिर जो है उपवास रहेगा? नहीं रहेगा। तो आप पूजा कीजिएगा। केवल शिव जी के मंदिर जाती हैं तो दूर से प्रणाम कर सकते, अभिषेक न करें, शिवलिंग को नहीं छूते हैं और सूर्य देव को जल प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं और भावर नहीं घूमते हैं। बस इतना ही किया जाता है, बाकी पूजा पाठ किया जाता है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज आप लोग क्या पूछे हैं कि दीदी शालिग्राम जी का पूजा कैसे करते हैं? तो देखिए मैं भगवान को अगर धूप बत्ती थोड़ा सा, तो देखिए शालिग्राम जी की पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए घर में शालिग्राम जी को नहीं रखते हैं,
जैसे ब्राह्मण रख जो ही आदमी रखते हैं उनको उनका थोड़ा नियम अलग है पूजा करने का। और शिवलिंग भी घर में हो सके तो ना रखे तो ज्यादा बेहतर है। और आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर शालिग्राम जी आप रखे हैं तो जिन महिलाओं को अभी तक पीरियड आता है, नई जो महिलाएं हैं और उम्र वाली महिलाएं जो है शालिग्राम जी की पूजा कर सकती है, लेकिन जिनका मासिक धर्म आता है वो पूजा नहीं करती हैं, स्पर्श नहीं करती हैं, नहलाती नहीं है, क्योंकि शालिग्राम जी को रखने का बहुत नियम विधि है। उनको नहलाना पड़ता है, चंदन तिलक लगाना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। लड्डू गोपाल आप रखे हैं तो आप नहला सकती हैं, आप पूजा पाठ कर सकती हैं, उनको भोग लगा सकती हैं। और शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी जिनके घर में है उनको दोनों समय भोग लगानी पड़ती है। अनाज का भोग आप लगाइए तो मान लीजिए आप अनाज का अगर दोनों समय भोजन का लगाती हैं तो भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाती हैं तो कुछ भी रेडीमेड वगैरह खरीद कर बतासा वगैरह रख के आप भोग लगा सकते हैं, या हलवा सेवई कुछ मीठा बनाकर भी भोग लगा सकती हैं, पुआ वगैरह। लेकिन इन दोनों देवताओं को हमें नहलानी पड़ती है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा आप लोग नहला धुला सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। शालिग्राम जी को महिलाएं स्पर्श ना करें। कई ऐसी मेरी बहनें बोलिए दीदी हम पूजा करते हैं, कोई करने वाला नहीं है तो जी आप मंदिर में दे दीजिए, लेकिन आप स्पर्श ना करें, हमें दोष लगता है। क्योंकि जिनका मासिक धर्म होता है वो लोग स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम भगवान की पहले आरती कर लेते हैं। और ये तुलसी जी के लिए जल है, तो तुलसी जी की पूजा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम जल्दी से जो प्रतिदिन वाले अपने पूजा पाठ है वो मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये तुलसी जी के लिए दीपक भी है, तो मैं शाम को अधिकतर दीपक जलाती हूँ। सुबह में तुलसी जी को केवल दिया दिखाती हूँ और उसके बाद से धूप बत्ती जला देती हूँ। तो चलिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो जो चंदन है सभी देवी देवताओं को ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ। जितने पुरुष जो देव हैं उनको हम जो है चंदन लगाएंगे, और जितनी देवियां हैं उनको हम सिंदूर लगाते हैं। तो प्रतिदिन आपको समय है तो जरूर फटाफट से लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस जाते हैं तो समय नहीं रहता, लेकिन जितना ही समय है आप लोग प्रतिदिन पूजा करें। कभी अपने मंदिर को आप लोग उपवास ना छोड़ें। तो देखिए जो देवियां हैं इनको हम सिंदूर लगा देंगे माताओं को, और यही उंगली जो है अपने मांग में हम भर लेते हैं। जब माताओं को लगा लेते हैं तो यही उंगली हम अपने मांग में भर लेते हैं, और एक बार नहीं 2 बार, इसी में से एक बार और लेके आप लगा लीजिए, लेकिन लगा लीजिएगा जरूर। क्लियर हो गया? तो देखिए दोस्तों, भोग में आप इस प्रकार से बतासे और लच्छदाना जिसको बोलते हैं, नरकुल दाना, वो ले सकते हैं, या आप कोई भी फल, आपके घर में कोई मिठाई आता है तो वो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद से हमें आचमनी करनी है तो 5 बार किया जाता है। तो आप जो है एक पात्र में आप लोग रखिएगा। जैसे मान लीजिए इसी पात्र में मैं करके आपको दिखा देती हूँ। नीचे नहीं गिरानी है, नहीं तो पैर पे पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग आचमनी कर दीजिएगा। डायरेक्ट लोटा से भी कर सकते हैं, या इस प्रकार का अगर आप कुछ पात्र रखे चम्मच वगैरह तो उससे कर लीजिए। ठीक है, और घंटी बजाकर हम भगवान को भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद घंटी पक्का बजाइएगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। अगली चीज आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट है वो भी बता दूं कि दीदी क्या दोनों समय भोग लगाया जाता है? मान लीजिए कि हम दोनों समय नहीं लगा पाते, ऑफिस से देर आते हैं, तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? तो देखिए नियम है कि अगर आप मतलब वैसा समय है, आपके पास समय है, टाइम है, तो आप दोनों समय भोग लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि भगवान जो है ना हमारे एक परिवार के जैसे हो जाते हैं, तो हमें दोनों समय भोग लगानी चाहिए। और अगर आप शालिग्राम जी, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी घर में रखिए तब तो दोनों समय एकदम अनिवार्य है, लगाना है तो लगाना है। जब आपके पास उतना समय है, आप उतना करने में सक्षम है, तभी अपने घर में ठाकुर जी और लड्डू गोपाल को रखिए, वरना मत रखिए। ठीक है, क्योंकि उनके पूजा पाठ का नियम विधि थोड़ा सा अलग है और मेहनत वाला है। आप सोचे कि केवल रख लिए और नियम विधि से नहीं कर रहे हैं तो फायदा नहीं है, फिर आपके ऊपर दोष लगेगा। दोनों समय अनाज का भोग लगता है।
और ये बतासे और इसका भोग अगर आप लगाना चाहते हैं, लच्छेदाना, मिश्री, कोई भी चीज, तो आप चाहे समय है तो दोनों समय लगाएं। लेकिन मान लीजिएगा अगर समय नहीं, आप रात को 11 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, एकदम टाइम नहीं है, या छोटा बच्चा है कभी रोने लगते हैं, तो केवल आप लोग दिया जला लीजिएगा। भोग अगर नहीं भी समय नहीं है तो उसके लिए बता रही हूँ, तो नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। लेकिन अगर समय है तो दोनों समय आप लोग भोग लगाएं, वही सबसे सही है। और शंख की बात आप लोग पूछ रहे हैं, तो देखिए बंगाल में शंख बजाया जाता है, यहाँ मैं देखती हूँ महिलाएं बजाती हैं, लेकिन शंख ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि महिलाएं ना बजाए तो ज्यादा बेहतर है। कुम्हड़ा महिलाओं से नहीं तोड़ने देते हैं। और एक और आता है पेठा वाला, जो भतुआ आता है, उसको भी बोलते हैं कि महिलाएं नहीं काटती हैं, कुम्हड़ा को शुरू में फोड़ती नहीं है, तोड़ती नहीं है, और शंख नहीं बजाती है। अगर आपके यहाँ नहीं बजाया जाता है तो ना बजाएं। और लास्ट, सबसे लास्ट चीजें आप लोग पूछे, दीदी प्रसाद कितनी देर बाद उठाएं? तो देखिए पूजा पाठ करके, भगवान को प्रणाम करके, घंटी बजा लेते हैं, भोग लगा देते हैं, आचमनी कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से थोड़ी देर हट जाएंगे और 2 मिनट के बाद बाहर चले जाइए, थोड़ी देर भगवान का रूम ऐसे मतलब छोड़ के, और फिर उसके बाद आकर आप लोग प्रसाद उठा सकते हैं। पक्का उठा लीजिएगा, नहीं तो प्रसाद का अपमान होता है, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के जितने सवाल थे सभी का उत्तर भी मिल गया होगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।